एक पंडित जी थे। पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे और अपना कल्याण करे। सत्य के जय हो, धर्म के जय हो, विश्व के कल्याण हो, विश्व में शांति हो, विश्व में सद्भावना हो। चेतन आत्मा रूपी परमात्मा की जय हो। एक पंडित जी थे और वो पंडित जी जो है अपने माँ के लेकर के और बनारस में घूमने आए थे और वो महान विद्वान थे। चारों ओर शास्त्रार्थ करके सब पंडितन के हराते रहे। प्रखंड विद्वान थे। उनको सर्वजीत नाम से दुनिया सर्वजीत के नाम से जानने लगी। उनकी माँ कही कि बेटा, सब उनको सर्वजीत कहते थे। उनकी माँ जो है कहे कि बेटा, तुम्हारे को हम सर्वजीत तब जानेंगे जब तो सतगुरु कबीर साहब के पास जा करके उनके यहाँ जो है शिक्षा ग्रहण करो। सर्वजीत की माँ पंडित सर्वजीत की माँ जो है कबीर पंथी थी। किसी तरह से पुत्र के मार्गदर्शन दे रही थी और ये जो है सतगुरु कबीर साहब के लगे गए। कहे कि रास्ता में एक बूढ़ा बैठा था, तो इनके अपने विद्या के अहंकार था। कहे कि तुमको ये रास्ता में बीच में बैठा है, कुछ कटु वचन बोले। फिर कबीर साहब के आश्रम पर गए। फिर उसके बाद से वहाँ के जो है साधु से पूछे कि सतगुरु कबीर साहब से मिलना है। वो सब बताए कि उधर रास्ता में वो बैठे हैं, वही इसका सतगुरु कबीर साहब है। सर्वजीत आए, कहे कि गुरुदेव, हमसे भूल हो गया, हमने जो है आपके खोरा खट्टा सुना दिए, ये हमारी अहंकार थी, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहे कि जब 2 पैसा के हाड़ी खरीदने जाते हैं उसको भी ठोक के बजाते हैं। अगर तुमने भी जो है ठोक के बजा लिया तो क्या दिक्कत है, क्योंकि वो जिंदगी भर के लिए गुरु बनाने आए हो। उसके बाद से प्रश्न उत्तरी करते गए और सर्वजीत के सारे प्रश्न के उत्तर मिलते गए और वो जो है गोपाल साहब हुए और वो अपना कल्याण कर लिए। इसलिए जो है कबीर चौरा आश्रम पे आचार्य थे और संसार के अंदर मनुष्य के कल्याण तबे होता है जब सत्य के ज्ञान होता है। यहाँ पर जो है चेतन आत्मा रूपी परमात्मा को जानना है जो घट घट में विराजमान है, ये सब गुण संपन्न है। जब ये पागलाता है तो बाहर खोजता है, और जब होश में होता है तो अंतर्मुखी होता है, गुरुमुखी होता है। तन मन वचन कर्म से गुरु के शरण में जाता है और अपना कल्याण करता है। इसलिए जो है खुदा मोहम्मद साहब कुरान शरीफ में कहते हैं कि खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है। खुदा खुद में है, बाहर जो है प्रतिबिंब है, रूप और शब्द संसार है, ये प्रकृति है। प्रकृति के सुख के कौन भोगता है? पुरुष भोगता है, चेतन आत्मा। मोहम्मद साहब कहते हैं कि सभी जीव पर रहम करो, सब पर रहम करो, किसी के दुख मत दो। सबके घट में रमने वाला खुदा खुद ही हो, जुदा जान अधूरा है। यहाँ जो है
मुसलमान के जो त्यौहार पड़ता है उसमें साग सब्जी जैसे जानवर काटे जाते हैं, पक्षी काटे जाते हैं, दिन में रोजा रहते हैं, रात में पशु पक्षी काट के खाते हैं। ये कौन व्रत है? सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, दिन खान रहत रोजा, रात हनत है गाय, यह खुशी वह बंदगी, क्यों कर खुशी खुदाए। इसलिए जो है किसी के जो है सब पर रहम करना, यही हकीकत है। साक्षी के जाननी है जो सबके जनैया है। संसार के अंदर सतगुरु संत ये प्रत्यक्ष परमात्मा के स्वरूप है। जो वहाँ जाता है सारे बंधन से छूट जाता है, जो वहाँ से नहीं जाता है उसके बंधन कभी ना छूटता है। वो भटकता रहता है, मरता रहता है और 84 के चक्कर लगाता है। जो स्वयं को जानता है वो सबको जानता है, जो अपने को नहीं जानता वो कुछ भी नहीं जानता। इसलिए जरूरत है अपने आप को जानो। संसार में चेतन आत्मा मैं के जानो। ये संसार में जड़ अलग है, चेतन अलग है। जड़ किसी को नहीं जानता, चेतन सबको जानता है। इसलिए चेतनवादी बनो। चारों अवस्था के जानने वाला कौन है? चेतन आत्मा है। पंच विषय के जानने वाला कौन है? चेतन आत्मा है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय के 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जानता है। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। 10 इंद्रियां जो है किसके बल से काम करती है? चेतन आत्मा के बल से। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब किसके बल से काम करते हैं? चेतन के बल से। इसलिए आज जरूरत है कि अपने स्वरूप के जानो, अपने आप के जानो, अपने आप के मानो, अपने आप के एहसास करो और अपने आप में अनुभूति करो, अपने आप के आत्म साक्षात्कार करो और साक्षी भाव हो करके अपना कल्याण करो। सत्य के मतलब होता है कि जो सदा रहे, जो तीनों काल में एक रस रहे। इसमें परिवर्तन न है। परिवर्तन प्रकृति में है, जड़ में है, चेतन में नहीं। इसलिए अनादि पुरुष है। अब इसके पाठ दूसरा है। चेतन असत उसे कहते हैं जो परिवर्तन होता है, जिसको प्रकृति कहते हैं, जड़ कहते हैं। संसार के अंदर जिंदा के पूजा करना, जो खाता है, पीता है, सोता है, नमस्कार करने पर आशीर्वाद देता है, बोलता है, एक मुर्दा होता है। ये मुर्दा के नाम पर बहुत बड़ा धंधा है। ये अज्ञानी जो है वो मुर्दा के भी मूर्ति के खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं, वस्त्र पहराते हैं, नहवाते हैं, खाली टट्टी पेशाब ना कराते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये टट्टी पेशाब नहीं करेंगे। और उनको धंधा है कि खिलाना पिलाना, लोग के मूर्ख बना के लूटना। इससे किसी के कल्याण ना होता है। ये पाखंड है, ये भरम जाल है। ये पाखंड में संसार में आत्मज्ञानी के छोड़ करके सारे भटकते हटकते मरते हैं। ऐसे धंधाबाज कमाते हैं।
बड़े बड़े राजा महाराजा सब अंधविश्वास में भटकते रहे, अपना पतन कर लिए, देश के गुलाम करा दिए, आपस में लड़ते मरते रहे, राज के लिए लड़ते रहे, धर्म के लिए लड़ते रहे, मजहब के लिए लड़ते रहे। सबको जो है अपना अहंकार खोपड़ी पर चढ़ा हुआ था कि हम सबसे बड़े हैं, हमारा गुरु सबसे बड़ा है, हमारे मजहब सबसे बड़ा है, बाकी सब नास्तिक है, बाकी सब छोटे हैं। ये जितने बड़े लोग हैं, बहुत बड़ा वर्ग के छोटे समझ करके, तिरस्कार करके, अवछूत मान करके और उसके संगे अत्याचार करते रहे। ये घोर पाप है। संसार में मनुष्य अपने कर्म से बड़ा होता है, अपना कर्म से छोटा होता है। मूर्ति पूजा जो है पाखंड है, अंधविश्वास है। ये जो है देश के गुलाम होने में सबसे बड़ा हथियार था, क्योंकि ज्ञान मार्गी और विश्वास मार्गी ये दोनों एक दूसरे के सहयोगी नहीं थे, कट्टर विरोधी थे। तो ये मजहब में अनेक जगह बंट जाना, जाति में अनेक जगह बंट जाना, नीच ऊंच में अनेक जगह बंट जाना, भगवान बाद में भरोसा करके बैठ जाना, भाग्य के भरोसा करके बैठ जाना, मूर्ख बनना था। और यही कुल कारण था कि विदेशी आए और यहाँ सबको लूटे, सबके धर्म परिवर्तन कराए, सबको जो है यहाँ के सोना चांदी मंदिर तोड़े, मूर्ति तोड़े। यहाँ के आदमी वो कहते थे कि न तो खाल कटवा लो न तो सिर कटवा लो। सब तमाशा देखते थे, सब अपना जान बचाते रहे। सब जानते थे कि दूसरे के जो है सिरे बीतता है, हम उसमें क्यों जाए मरने के लिए। उसको ये पता ना था कि कोई नहीं बचेगा। जब सबके दाढ़ी में आग लगेगा, कौन किसको बुझाएगा। इसलिए जरूरत है सब अपने अपने बुझाओ। आज संकट जो है विदेशियों के अत्याचार के शिकार सबको बनना पड़ा। ये देश लूटे गए, मंदिर तोड़े गए, मूर्ति लूटे गए, अपार दौलत लूटा गया। और थोड़े आए थे, यहीं के आदमी के भर्ती किए, यहीं के आदमी से लड़ने के लिए भेज दिए। आप पेट के लिए लोग लड़ते मरते रहे। दोनों तरफ के सेना हिंदुस्तानी थी, ये हिंदुस्तानी मरते थे। आज जो है बात के समझने की जरूरत है। हिंदू बुरा ना है, मुसलमान बुरा ना है, सिख बुरा ना है, ईसाई बुरा ना है। जिसके अंदर बुराई आ जाती है वही बुरा है, जिसके अंदर भलाई आ जाती है वही भला है। तो इसलिए संसार में आकाश में 9 ग्रह है। उन 9 ग्रह पूजा पर पाखंड फैला करके धंधा बना दिए और लोग के लूटते रहे, डरवाते रहे 9 ग्रह के नाम पर। वो 9 ग्रह जो है जड़ है, वो अपने के नहीं जानता है, वो दूसरे के कैसे कल्याण कर देगा। ये पागलन के इतना भी दिमाग ना है। 7 दिन है, ये जड़ है। ये पागलन के इतना भी पता ना है कि 7 दिन जो है नाम के उसके फोटो बना के, रूपवान बना करके और उसे भीख मांगते हैं सब, उसके आगे रोते गाते हैं सब। ये पाखंड बना करके धंधा चलाते हैं सब। 9 ग्रह के नाम पर धंधा। 9 ग्रह भी उसके सब जो है ऋषियों के लड़के के नाम है और वो सबके से भीख मांगते हैं सब, लोग के डरवाते हैं सब कि शनिचर किसी के खोपड़ी पर चढ़ जाएगा। रावण सारे ग्रह के पकड़ करके बंदी बना के सबको पीटता था।
और गुलाम बनाया था, उसके बाद टेढ़ा कर लिए। इंद्र के जो है हिरणाक्ष है, हिरण्यकश्यपु, मेघनाथ रावण, ताड़कासुर, कितने बेर परास्त करके इसको हरा के राज से भगा दिए थे। ये सब स्वर्ग पर कब्जा किए थे। तो इसलिए जो है भूला जानी है कि ये पाखंड से किसी के कल्याण ना होता है। ये हमेशा मूर्ख बनाने के लिए संसार में भूत जोनी ना होता है, जबरन भूत जोनी कायम कर देना, आप मूर्ख बना करके और संसार के लूटना, ये घोर पाप है, ये घोर अत्याचार है। जो मूर्ख बनाता है एक दिन उसको भी मूर्ख बनना है। चोर कभी राजा हुआ है? गद्दार कभी सुखी हुआ है? कभी नहीं। न चोर राजा बन सकता है, न गद्दार सुखी हो सकता है। जो बोओगे वही काटोगे। उसके बाद से पेड़ के पिंडी के पेड़ में धागा बांधना, कपड़ा बांधना और उसके परिक्रमा करना, उसे भीख मांगना, दांत चिदोड़ना, ये कितना बड़ा मूर्खपन है। ये भ्रष्ट अंधन के इतना पता न लगता कि हम क्या कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, मूर्ख बन रहे हैं। कहिया अकल होगा? मरेगा तहिया। जो बूढ़ा हो गया है वो भी यही काम करता है। बूढ़ा होने के बाद अकल ना है। इसलिए संसार में भूत जोनी होता ना है, लेकिन भूत जोनी के लोग डरवाते हैं और उसकी आड़ में कमाते हैं। धूर्त मूर्ख बनाता है और मूर्ख लूटा जाता है। इसलिए धूर्तन से या मूर्खन से बच कर रहना है। संसार में कल्प मनुष्य के बनाया हुआ देवी देवता मनुष्य के कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य बनाया है। तम उस मूर्ति के बाप मनुष्य है। अब मनुष्य अपने बनाया हुआ कला से भीख मांगे तो वो जो है उसके कल्याण नहीं कर सकता। लेकिन अनाड़ियन के समझ में ना आता है। वो भीख मांगेंगे, रोएंगे, गाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। उसके घर में कोई मरेगा तो रोएंगे भोकार पार के। ये ढोंग और पाखंड करने की क्या जरूरत है? ये अंधा बनना है, अंधा बनाना है। अंधा नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। ये अंधन के खेल है। इनमें कमाई है। ये धंधाबाज हैं, ठेकेदारी करते हैं, मूर्ख बना के पैसा कमाना। इनका पॉलिसी है फूट डालो, मूर्ख बनाओ और पैसा कमाओ। रटंत विद्या भूलंत नाही, चपंत भोजन पचंत नाही। वेद के रटे हुए हैं सब। एक जो है कहानी सुनाते हैं। रामायण में तुलसी बाबा के रामायण में और वाल्मीकि जी के रामायण में शंकर भगवान के श्री रामचंद्र जी जो है वाल्मीकि रामायण में सब जगह जो है श्रेष्ठ मान करके पूजा करते हैं। और तुलसी बाबा जो है भगवान शंकर से राम के भक्ति कराते हैं। ये जो है मनुष्य के कलम के खेला है। ये पाखंड से ऊपर उठनी है। राम जो है, जो अनादि राम के नाम से जाना जाता है, वो घट घट में रमने वाला चेतन रूपी राम है। जो राम में थे, कृष्ण में था, बुद्ध में था, महावीर में था, ब्रह्मा विष्णु सब में था।
वो घट घट में रमने वाला राम है। एक राम दशरथ के बेटा, दूसर राम घट घट में लेटा। तीसर राम के जगत पसारा, चौथा राम जो सबसे न्यारा। एक राम दशरथ जी के पुत्र हैं अयोध्या में, दूसरा राम जो है प्रकृति है, जो महामाया नाम से जानी जाती है, महामाया। तीसरा नाम जो है ये मन है, और चौथा राम जो है चेतन आत्मा है। प्रकृति रूपी राम, मन रूपी राम और चेतन मन और माया और दशरथ के राम, ये चार राम है। मन को जान जाओ, माया प्रकृति के जान जाओ, और घट घट बासी चेतन आत्मा के जान जाओ, दशरथ राम के जान जाओ। ये चारों के अलग अलग जानो, समझो, विचार करो और अपना कल्याण करो। संसार से सिकंदर बादशाह जब जा रहा था तो उसके दोनों हाथ खाली था। जाते समय अपने हाथ पर कह दिया था कि जब हमारा जनाजा निकलेगा दोनों हाथ पर लिख देना कि विश्व विजेता सिकंदर बादशाह जब गया तब दोनों हाथ उसके खाली था। संसार में कोई किसी के कुछ भी नहीं ले जाता है। सिकंदर बादशाह एक महात्मा से मिलने गया। सिकंदर जो है कहा कि महाराज हमारे जो है मार्गदर्शन करो। कहे कि एक काम करना, हम दोनों एक संगे चलेंगे खुदा के दरबार में, अल्लाह के दरबार में। ये सुई हमारा एक लेते चलना, वहां पर दे देना। सिकंदर बादशाह कहा कि महाराज शरीर तो यहीं जल जाएगा, जमीन में गाड़ दिया जाएगा, पानी में दहवा दिया जाएगा, तो ये सुई हम कैसे वहां ले जाएंगे? कुछ भी नहीं ले जा सकते। कहा कि नहीं ले जा सकते हो तो दुनिया के नरसंहार क्यों करते हो? उसी महात्मा के उपदेश से ये होश में हो करके अशांत हो गया था।